तंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर प्रदेश में सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक और महान विभूति के जन्म जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे। मौका था चंडीगढ़ में आचार्य भिक्षु स्वामी की 300वीं जयंती के मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का। सीएम ने इस दौरान कहा कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संबोधन में आचार्य भिक्षु स्वामी जी को नमन करते हुए तेरापंथी समाज के बीच आना खुद का सौभाग्य बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त कुरीतियों पर चोट की और अध्यात्म को तर्क संगत दिशा दी। आज 300 साल बाद भी आचार्य भिक्षु स्वामी जी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। कि आप आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के जीवन को हमें पढ़ना चाहिए, उसे जानना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या मार्ग दिखाया है, उसे समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनका जीवन आपको निडरता, सच्चाई, अनुशासन और देश के लिए कुछ करने की वो प्रेरणा देगा। ये भिक्षु जी महाराज का जीवन है। आज भारत हम सब देखते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ साथ गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं इस भव्य आयोजन के लिए श्वेतांबर 13 पंथ सभा को एक बार फिर मैं दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उस महान युग पुरुष आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के चरणों में मैं अपने हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सीएम ने कहा कि 13 पंथ आचार्य भिक्षु स्वामी जी का पंथ है जो अनुशासन, एकता और निष्ठा का प्रतीक है। आचार्य भिक्षु जी का एक आचार्य, एक विधान और एक विचार का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें एकजुट और अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। 13 पंथ का नाम ही उनके दर्शन को दिखाता है। ये भिक्षु जी महाराज के दर्शन को 13 पंथ दिखाता है। हे प्रभु, यह आपका पंथ है। यह अनुशासन, एकता और एक गुरु के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि आचार्य भिक्षु जी का सिद्धांत एक आचार्य, एक विधान और एक विचार हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए एकजुट और अनुशासित हमें प्रयास करने कितने जरूरी हैं। ये भिक्षु जी महाराज से हमें प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनके विचारों को पढ़ें और समझें। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि हम सभी उनके आदर्शों को अपनाएंगे और अपने आचरण में उतारेंगे। आइए आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब मिलकर के संकल्प लें
कि हम आचार्य श्री भिक्षु जी महाराज के दिखाए गए मार्ग अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएंगे और समाज में सद्भाव बढ़ाएंगे। हम लालच से दूर रहेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। हम एक चरित्रवान समाज के निर्माण में अपना महायोगदान देंगे। आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दरअसल आपको बता दें कि संत भिक्षु स्वामी का जन्म विक्रम संवत 1783 में कंटालिया गांव में हुआ था। भीखड़ का आचार्य बनने तक का जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की साधना से भरा हुआ था। उन्होंने विक्रम संवत 1817 में 13 पंथ की स्थापना की, जो केवल एक पंथ की शुरुआत नहीं थी, बल्कि धर्म को उसके सबसे शुद्ध रूप में दोबारा स्थापित करने का एक साहसी आंदोलन था। एक आचार्य, एक विधान और एक विचार का सिद्धांत 13 पंथ का आधार बना, जो अनुशासन, एकता और निष्ठा का प्रतीक है। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV24।